मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो आपका स्वागत है ऑनली पढ़ाई में। और आज हम बोर्ड परीक्षा 2022 विज्ञान कक्षा 10 सेट 1 खंड क भौतिक विज्ञान का चौथा प्रश्न हल करेंगे, जो है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर पेपर में आता है, तो इसको बहुत ध्यान से और बेहतर तरीके से आप तैयारी करें। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे और पेपर में ऐसे लिखेंगे। तो इसमें अब हम हेडिंग देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4। चूंकि इस प्रश्न में पूछा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, तो इसमें हम सबसे पहले विद्युत मोटर क्या होता है उसके बारे में हेडिंग देंगे। अलग अलग हेडिंग के जरिए हम पूरा इसका विवरण देंगे। तो सबसे पहले विद्युत मोटर, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये इतना लिख देंगे। फिर जो प्रश्न पूछा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, कई जगह नामांकित चित्र पूछता है, तो हम नामांकित आरेख का मतलब है कि हम विद्युत मोटर का जो आरेख बनाएंगे उसमें जो जो चीजें लगी रहती हैं उसको दर्शाएंगे। तो हम अब अगला हेडिंग जो देंगे इसमें विद्युत मोटर का नामांकित आरेख। फिर इसके लिए हम इस तरह से एक नामांकित आरेख बनाएंगे विद्युत मोटर का, जो कि इस तरह से होगा। ये आप देख सकते हैं चित्र में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि नामांकित आरेख में क्या क्या है। इस बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यह N है, N और S जो चुंबक के दो ध्रुव हैं। N यानी नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। इसके बीच में यह ABCD जो वर्गाकार कुंडली दिख रही है, यह क्या है? यह इसको हम आर्मेचर कहते हैं। पहला हो गया क्षेत्र चुंबक N और S के रूप में। इसके बीच में हम कुंडली ABCD रखते हैं, जिसको इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद से इस कुंडली को दो तारों की सहायता से यहाँ पर जो विभक्त वलय हैं, इस विभक्त वलय की सहायता से हम जोड़ते हैं और इस विभक्त वलय को ब्रूस की सहायता से नीचे बैटरी के जरिए हम क्या करते हैं? बैटरी के जरिए इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न इसी में है कि नामांकित आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो अब हम इस तरह से बना लेंगे इसको और इसके बाद से हम इसका सिद्धांत लिखेंगे। तो उसके लिए हेडिंग देंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो इस तरह नामांकित चित्र बनाकर उसका डिटेल हम लिखेंगे रचना के रूप में। तो रचना हेडिंग देंगे अगला। रचना में विद्युत मोटर के मुख्य 4 भाग होते हैं, यह हम लिखेंगे। अब वो कौन कौन से भाग हैं? पहला है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N तथा S हैं। इसका दूसरा भाग है आर्मेचर यानी कुंडली। यह तांबे के तार से बनी कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है, जो चित्र में दिखाया गया है ABCD।
उसी को आर्मेचर भी कहते हैं और कुंडली भी कहते हैं। मोटर का तीसरा भाग होता है विभक्त वलय। यह पीतल का एक छल्ला होता है। इसके दो भाग होते हैं जो कुंडली के दोनों तारों से अलग अलग जुड़े होते हैं। उसके बाद चौथा है ब्रश। कार्बन के दो ब्रश जो विभक्त वलय को स्पर्श करते हैं तथा बैटरी से प्राप्त धारा को कुंडली में प्रवाहित करते हैं। तो इन चारों भागों का विवरण लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो यह क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तब तक घुमाता है जब तक कुंडली में धारा दी जाती है। अब चूंकि कार्यविधि भी पूछा है तो हम कार्यविधि हेडिंग देंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे कि जब कुंडली में धारा बैटरी से प्रवाहित होती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बना बलयुग्म कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों से जुड़े विभक्त वलय भी घूमते हैं जिससे कुंडली में धारा की दिशा एक सी बनी रहती है और कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। तो इतना हम लिखेंगे इस प्रश्न के लिए। और इसको समझने के लिए कृपया आप लोग इसको कई बार देखें और इसको समझें और इसी तरह से आप नोट तैयार कर लें और इसको याद कर लें। इसको एक दो बार अपने से जब आप बनाएंगे तब बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा।